गुड मॉर्निंग बच्चों जैसा कि हमको मालूम है हमारा लेसन चल रहा है पाठ 11 मीरा बहन और बाघ। कल हमने इसकी रीडिंग की थी। हम इसकी आज और आगे रीडिंग करेंगे। हमने आधा लेसन कल पढ़ा था, आधा आज पढ़ेंगे क्योंकि ये लंबा लेसन था, इसलिए हम इसकी 2 दिन रीडिंग करेंगे। आज मैं आगे पढ़ती हूँ जहाँ तक कल पढ़ा था। मैंने यहाँ तक पढ़ा था अक्सर जहाँ बाघ अक्सर दिखाई देता था। पेज 95 पर सेकंड पैराग्राफ बिल्कुल लास्ट में पढ़ रही हूँ मैं। पेज 95 सेकंड पैराग्राफ बिल्कुल लास्ट पढ़ रही हूँ मैं। जहाँ बाघ अक्सर दिखाई देता था, यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। बेटे आज मैं पढ़ती हूँ आगे, सब बच्चे सुनेंगे। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। वे ये सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। बेटा आगे नेक्स्ट पेज पर आएगा ये। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। चकित माने हैरान। बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। जब बाघ उसके अंदर गया नहीं तो पिंजरा कैसे बंद हो गया, ये सोचकर लोग हैरान थे। लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसीलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। तो इस तरह बच्चों ये कहानी है जिसमें मीरा बहन की समझदारी कहो या दयालुता कहो, उसका वर्णन हुआ है कि मीरा बहन को ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि हम एक जानवर को बेवकूफ़ बनाकर धोखा देकर उसको फंसाएं। इसलिए उन्होंने खुद ही जाकर पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ये अच्छी स्टोरी है। हमें इससे शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, चाहे वो कोई एनिमल ही हो, चाहे कोई इंसान हो, हमारा दुश्मन हो, हमारा दोस्त हो, तो धोखा देना अच्छी बात नहीं है। तो ये इस स्टोरी से हमको शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो आज हम इसकी रीडिंग पूरी कर चुके हैं बच्चों। इसमें होमवर्क आपका है, नीचे देखो लिखा हुआ है, पाठ को पढ़ो। और कुछ बच्चों की रीडिंग मैं देख रही हूँ बच्चों बहुत पुअर है, इसलिए अपनी रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए पाठ को 2-2 3-3 बार पढ़ना चाहिए। अपने किसी बड़े भाई बहन, मम्मी पापा या अगर ट्यूशन लगी है तो वहाँ पर बैठकर लेसन की रीडिंग 2-2 3-3 बार करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है पढ़ना है लेसन को। जब पढ़ना आ जाता है तो फिर बच्चे क्वेश्चन आंसर, विलोम शब्द, स्पेलिंग वगैरह सब लर्न कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम लेसन की रीडिंग आनी चाहिए। तो अभी इसका रीडिंग टेस्ट होगा नेक्स्ट क्लास में। जब शुक्रवार को आपकी क्लास होगी तो उसमें इसका रीडिंग टेस्ट होगा। इसलिए बच्चों इस लेसन की रीडिंग अपनी फर्स्ट क्लास कर लेना। जिन बच्चों की थोड़ी कमज़ोर है वो भी अपनी रीडिंग पर ध्यान देंगे और अपनी रीडिंग अच्छी कर लेंगे। थैंक यू बच्चों। ओके।